हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आइए बिहार पुलिस को ध्यान में रखते एक और चैप्टर आपके सामने लाया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है आम्ल भस्म एवं लवण। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं, काफी अच्छी चैप्टर मानी जाती है। देखिएगा, अम्ल होता क्या समझिए। पहले अम्ल के बारे में जानिए बच्चे लोग। अम्ल क्या होता है? अम्ल में लौ लगा है ना लास्ट में, और लौ से लाल होता है ना, तो जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे वही क्या है? अम्ल है। और लाल को जो क्या कर दे? नीला कर दे वही क्या है? लवण कहिए, क्षार कहिए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? और लवण का कैसा होता है? करवा। कैसा होता है? करवा होता है। अब सुनिएगा, अम्ल वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थाप कर दे। प्रतिस्थाप माने हटा दे। सुनो बच्चे, यही क्वेश्चन पूछेगा। अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जो हाइड्रोजन को क्या कर दे? प्रतिस्थाप के रूप में रहता है। कोई दिक्कत? और अगर हम बात करें लवण की बात करें, किसकी बात करें? लवण की बात करें, तो लवण जो होते हैं वह क्या होते हैं? करवा तो होते ही हैं, और उसका कुछ उपयोग भी होता है। खाने के रूप में हम लोग यूज करते हैं ना। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बातें करें अम्ल के। करें शुरुआत। देखो, बिहार पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अम्ल सिरका। एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मैथनोइक अम्ल, बिच्छू का डंक मैथनोइक अम्ल, बिच्छू बूटी मैथनोइक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल, दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटायरिक अम्ल। बाबू ये पूरा याद करके जाइएगा, एक क्वेश्चन फिक्स, समझे? आपको यह लिस्ट क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। ज्यादा पूछता है किसका? टमाटर का, दही का, नींबू का नहीं। टमाटर का ऑक्जेलिक, दही का लैक्टिक, नींबू का सिट्रिक। तो आप इन चीजों को क्या करें? याद करें। हो जाएगा याद? क्या कोई दिक्कत है? ये लिस्ट याद करके ही जाएंगे। तो मेरे साथ एक बार जयकार लगाइए, बोले सिरका में कौन सा अम्ल होता है? संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्टरिक, टमाटर में कौन दुनिया में बहु रहले है? टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, नींबू में सिट्रिक, चींटी का डंक मैथनोइक अम्ल, बिच्छू का डंक और बिच्छू बूटी मैथनोइक, अंगूर टार्टरिक और दुर्गंध युक्त मक्खन ब्यूटारिक। सब में होगा, ये सब में। तो सुनो, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल जलीय विलयन नीले लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अच्छा आप बताओ, अम्ल के खाने में भी उपयोग होता है कि नहीं होता है? जैसे खट्टा दूध, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए, तो खट्टा दूध जो होता है उसमें कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक। खाने के उपयोग होता है कि नहीं होता है? सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल खाने में होता है कि नहीं उपयोग? सोडा वाटर या अन्य पेय कार्बोनिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल, नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल। ये लिस्ट भी पूरा याद कर लीजिएगा। समझ रहे? बहुत हिट चैप्टर चल रहा है अभी। और बाबू कुछ याद हो चाहे नहीं, तनी मेरी भी बात सुनिए पब्लिक लोग।
और आगे के पब्लिक मेरी भी बात सुनो। तो खाने के काम में जो आता है उसका जरूर याद करके जाइएगा। ऐसी पूछेगा, खट्टा दूध में कौन पाया जाता है? लैक्टिकम। सिरका और अचार में एसिटिक। सोडा वाटर पेय में कार्बोनिक। अंगूर में टार्टरिक। सेब में मैलिक। नींबू और नारंगी में साइट्रिक। एकदम याद करके ही जाइएगा। और बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है। बेकिंग पाउडर, कौन पाउडर? खाना पचाने में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। पूछेगा जैसे हम लोग का पेट में जो खाना पच जाता है, क्यों पचता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, HCl के कारण। किसके कारण? HCl के कारण। अब सुनो, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और सोना और चांदी को अगर साफ करना है तो किससे प्रयोग कीजिएगा? नाइट्रिक अम्ल। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड HNO3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा, बताइए कि लोहा पर जस्ता का जो परत चढ़ाते हैं ताकि वायुमंडल से अभिक्रिया न हो, तो उसको किस चीज से साफ करिएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। कपड़े से जंग के धब्बा, मान लीजिए कपड़ा में लोहा वहां पर रखे थे, जंग ध लिया, तो हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी जो होता है, फोटोग्राफी नहीं जैसे हम DSLR से करते हैं, तो फोटोग्राफी में भी हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन अम्लराज, अम्लराज सोना को 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। देखो पूछेगा कि अम्लराज क्या, तो बोलेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। सोना और प्लेटिनम को गलाने में यह सक्षम होता है। सोना को कौन गलाता है? प्लेटिनम को कौन गलाता है? अम्लराज। अम्लराज कैसे बनाया जाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 में मिलाने से बनता है। कोई दिक्कत? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पढ़ रहे थे, हाइड्रोक्लोरिक, अब आ गया हाइड्रोफ्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है हमारे पेट में, जो कि हमारे खानों को पचाता है। और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कांच घुलनशील होता है। कांच जो होता है, कांच, ग्लास, शीशा, उसको कौन गला देता है? कौन गलाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दिया ही। चलिए आगे। अब सुनो, और बेंजोइक अम्ल जो है, कौन अम्ल है? बेंजोइक अम्ल। उसका उपयोग कौन चीज में होता है? दवा बनाने में। कौन चीज बनाने में? तो ये खत्म हो गया। अब भस्म के बारे में पढ़े तो सुनो, अम्ल से जब अभिक्रिया कराइएगा लवण और जल देता है। ऐसा यौगिक जो अम्ल से अभिक्रिया करके जब अम्ल में मिलाएंगे तो उससे अभिक्रिया करके जो हमको लवण और जल दे दे, नमक और पानी दे दे, उसी को हम क्या कहते हैं? भस्म। न कहता है जिंदगी से भस्म कर देंगे। भस्म माने क्या? हमको क्या दे देगा? नमक देगा और पानी देगा। बड़ा निमन था, मरते एक तब रख तो देता पानी या नमक ना दुकान में। तो सुनो, तो लवण और नमक कौन देता है? वैसा भस्म जो देखिएगा, कहता ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब भस्म 2 प्रकार का होता है, एक जल में विलय होता है और एक जल में अविलय। एक होता है कि जल में मिल जाता है और एक होता है जल में नहीं मिलता। वैसा भस्म जल में विलय को क्षार कहलाता है। वैसा भस्म जो जल में मिले, वैसा भस्म जो जल में मिल जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? क्षार। और जो जल में नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। सॉरी, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जल में अविलेय भस्म जो होता है, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। बाबू आपको याद क्या करना से समझो, वैसा यौगिक जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। पूछेगा तो बता दीजिएगा। भस्म 2 प्रकार का होता है, एक होता है जल में घुलने वाला और दूसरा होता है जल में न घुलने वाला। जो भस्म जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नहीं, अब हम लोग को पढ़ना भी है क्षार के बारे में। नहीं, अब समझिएगा,
अब ये जो लिस्ट है आपको याद होना चाहिए। कुछ भस्म का नाम, भस्म किसे कहते याद हुआ कि नहीं? वे यौगिक जो अम्ल में मिलकर लवण और जल देता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। और भस्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, घरों में चूना जब पोताई होता है तो में क्या रहता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गारा प्लास्टर बनाने में भी, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, जल को मृदु बनाने में और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, सब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। CaOH का होल 2। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में और कारखाना को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कोई दिक्कत है बच्चे लोग? और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बहुत बार पूछा है, पेट की अम्लीयता को दूर करेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आप लोग जब पेट में गैस बनता तो पीते हैं इनो, वो का है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तुरंत जाता है पेट में, वो बलवल्ली को बाहर निकालता है नहीं, और पेट को आराम मिलता है, सुकून मिलता है नहीं। तेलपक खाने से अम्लीयता या क्षारीयता नहीं होती है। आपको अम्लीयता क्षारीयता इसलिए होता है चूंकि आपने शरीर को रेस्ट में रखा नहीं, लोथ लेखा खाया, लोथ लेखा पड़े रहे ना, आप दौड़े ना आप साइकिल चलाए। अरे हम बेवकूफ तो नहीं हम लोग कि तुम लोग का बेटा बेटी को ख्याल रखते, तुम लोग को गाजीपुर से बुलाते, कल्ला बुलाते हैं ताकि शरीर चलेगा नहीं। साइकिल से आते तो शरीर चल रहा है, और जब साइकिल चलेगा तो तुम्हारा भोजन जो अम्लीयता में नहीं बदलेगा, तुरंत क्या कर देगा? जो आदमी खेत में काम करता हुआ दे दो तेल पिया दे तू, ठीक है, तो तेल पिया दे, तेल पचा लेता। सुनो ना, सुनो ना, और डुप्लीकेट तेल पिया दोगे तो फिर वो डुप्लीकेट हो जाएगा, समझ गए? देखते हो जो खेत में काम करता हो वो एक छिपा पूरी दे दो, 30 गो 40 गो 50 गो, हाँ तो पचा जाएगा नहीं। और जो लोथ लेकर पड़ा रहता है 2 पूरी में हो जाता है पूर्वा। चलिए तो सुनो, तो अब लवण के बारे में समझो। लवण, अरे सिंपल बात है, नहीं विश्वास है तो तुम लड़की हो ना, लड़की हो देकर एक ही धूर डेली ताम हो सुबह में, एक धूर सुबह एक धूर शाम, और उसके बाद देखना कैसे भूख लगता है, पेटवा ममोड़ ममोड़ कर मांगता हूँ। हो सकले कि अभी जितना घर में खाना बनता होगा अकेले सफा चट कर जाओ। हाँ तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर रहे थे। पेट की अम्लीयता को अगर दूर करना हो, किसको दूर करना हो? पेट की अम्लीयता को दूर करना हो, पेट में नहीं, अगर बहुत सारे अम्ल का निर्माण हो गया है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करें। और अगर चाहते हो कि आपके पेट में सब न बने तो उसके लिए आप ताज़ा फल का सेवन करें नहीं। अभी गाजर खाओ जैसे हम खाते हैं, गाजर खाओ, संतरा खाओ, किशमिश छुहारा को कम कर दो। लवण देखो, अब लवण के बारे में जानो। किसके बारे में जानो? लवण खाने के रूप में अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है, जानते हो ना? अचार जो होता है उसमें हम लोग नमक क्यों मिलाते हैं पता है? क्योंकि उसकी नमी को टान लेता है और जिससे वो सड़ता नहीं है। तो पहला खाने के रूप में अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग। तेल उसमें कच्चा रखा जाता है कि उसको करका के रखते हैं? कच्चा तेल करका के क्यों नहीं रखते हैं? कच्चा तेल रखेंगे। कैसन तेल रखेंगे? मम्मी से पूछना कि मम्मी अचार में कच्चा रखा है पक्का रखा है? आपकी मर्जी, ठीक है आपकी मर्जी। आ जाओ। खाने का सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। देख रहे हो आज के बच्चे कितने तेज हो गए हैं, जवाब देते खटाखट। खाने का सोडा बहुत बार पूछा, ऐसे पूछेगा। खाने का सोडा और धोने का सोडा।
तो खाने से बाई उखड़ जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। पूछेगा खाने के सोडा को रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम। याद रखना खाने से बाई उखड़ता है। और फॉर्मूला याद रखिएगा NaCO3, NaHCO3। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? खाने का सोडा। आप लोग भी अब आ रहा है ना होली, आप कचरी बड़ी पुआ बनाइएगा तो उसमें क्या डालिएगा, लेकिन याद रखना, अब एगो बात याद रखना, ज्यादा खाबर सोडा मत डाल देना, बहुत हानिकारक होता है। पेट खराब नहीं, हानिकारक। आपको तेल से भी जहर होता हो। खाबर सोडा हल्का डालना, बीद ला ना कि कचरी इतनी हो गई, इतना को फुलावेला हथिया वाले का बनावेला, बहुत रख दे तो पेटो इसी हो जाता हथिया वाले का। तो याद रखिएगा इसको, ऐसे खाबर सोडा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? जो कचरी उचरी खाते हो बाजार का, उसमें खाली खाबरे सोडा रहता है, इतनी को रहता है और इतना वो हो जाता है। और तुम लोग कहते बाप रे 1 रुपया में दे इतना वो तो कै रुपया में दिल से पेट गलतो तब बुझतो। तो याद रखो खाने का सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCO3। अरे बच्चा धोने का सोडा जो होता है, धोने का सोडा उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O, बड़का फॉर्मूला है। Na2CO3 10H2O। कपड़ा धोने में इसका प्रयोग होता है। किसका? धोबन सोडा। फॉर्मूला पूछेगा। कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट तब कब होता जान जबू। डिटर्जेंट माने सरफ उरफ जो होता है, डिटर्जेंट माने फेना धाग ना, फेनाइला। तो सुनो फेना ही लेना। चलिए, लेकिन आप लोग घर ही छाप जो सरफ होता है उसका उपयोग न करिएगा, व्हील का प्रयोग करिए। घड़ी जो होता है ना, घड़िए बना देगा कपड़ा के, कपड़ा का कलर उड़ाता है, समझे? इसलिए व्हील का प्रयोग करें। घड़ी कपड़ा का रंग उड़ाता है, काट दे। तुमको नहीं विश्वास है कपड़ा रखना, देखना कैसे तुरंत गिरा देगा काट के। तो घड़ी ना लेना, लेना तो फेना लेना। चलिए, अरे हम प्रचारक नहीं, जे मन से ले लो ना। चलो, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में किसका प्रयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका प्रयोग होता है बच्चा? पोटेशियम नाइट्रेट का। अब आइए, आज बहुत इंपॉर्टेंट है एक लाइन, इसमें पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। पीएच स्केल देखिएगा, ये जो पीएच स्केल है, एक कौन पदार्थ जो है कितना अम्लीयता है और कितना क्षारीयता है, कोई भी विलयन जो है कितना अम्लीयता है या कितना क्षारीयता है, इसको व्यक्त करके कौन बताएगा, कौन मापेगा? पीएच स्केल। पीएच और पीएच स्केल निकालने के लिए पीएच बराबर फॉर्मूला होता है -log और हाइड्रोजन का धनात्मक ऋण आयन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं। अब सुनो, कहता कि किसी विलयन का पीएच मान, अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो, किससे कम हो, तो यह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। अगर पीएच मान अगर क्या हो जाए? 0 हो जाए, पीएच मान 7 से, पीएच मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? और शुद्ध जल कैसा होता है और उसका पीएच मान कितना होगा? क्या जल का कोई रंग, गंध, स्वाद होता है? अगर आपका जल गंध करने लगे
अगर आपका जल लाल पियर दिखने लगे, जैसे बाजार में जाके ललका और पियरका जो बर्फ खाते हो, वो तुम्हारे जीवन को क्या कर रहा है, खा रहा है। ललका पियर का पेट रंगा जाएगा। हाँ हेलो, तो पीएच स्केल हम लोग पढ़ रहे थे नहीं, और पीएच स्केल में देखा कि जिसका पीएच मान 0 होगा वह उदासीन होगा। तो जल का पीएच मान कितना होता है, 0 होता है। देखिएगा मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर दांत का क्या होने लगता है, क्षय होना प्रारंभ होता है। यानी याद रखो, मुंह जो है ना, मुंह का स्वाद कैसा होता है, वो होता है कैसा होता है, वह क्षार जैसा होता है, थोड़ा सा लवण जैसा, नमकीन। और अगर 5.5 से कम हो जाएगा ना, उसका क्षारीयता कितना हो जाएगा, 5.5 से, अरे 5.5 है तो यह अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। मुंह का स्वाद जो होता है वह अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता है। ठीक है, तो सुन लीजिए ठीक से, दिमाग थोड़ा सा अस्थिर करके सुनिए कि मुंह का पीएच मान 5.5 है तो यह अम्लीय होगा कि लवणीय होगा, क्या होगा, अम्लीय होगा। तो बताइएगा कमेंट करके, वो है ना। ठीक है, तो 5.5 से कम अगर हो जाएगा तो दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। दांत माने यानी जवानी में बुढ़ारी आ जाएगा। और दांत जो होता है ना, दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये सब याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत में कीड़ा तो लगता है कि अन्न का दाना रहता है। अन्न जैसे हम लोग, और देखते हो क्या बुढ़ारी में या जवानी में दांत में कीड़ा लगता है किसी को, कब लगता है, बचपन में। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग खाना तो खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, पानी नहीं पीते, मुंह नहीं कुल्ला नहीं करते। और जवानी में तो सब कुल्ला करबे करेगा, खाए के बच्चा पानी पीबे करेगा। तो सुन लो, तो सुनो, दांत क्यों गिर जाता है, क्योंकि उसका 5.5 से कम पीएच मान हो जाता है। और दांत बना होता है किसका, एनामेल का। एनामेल, और एनामेल जो होता है दांतों का, एनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो शरीर का सबसे कठोर भाग शरीर का कौन होता है, एनामेल। जो यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, गिर जाता है। शराब पीकर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। कौन आधार पर, अम्ल क्षार अभिक्रिया। किसके आधार पर, अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर लेकर आता हूं एक और नया चैप्टर। तब तक आप लोग लुसेंट का लगातार एक एक पन्ना, एक एक पेज, एक एक शब्द को क्या करें, पढ़ जाइए। दूसरे के भरोसे पर ना रहिए कि हमारा केमिस्ट्री खराब है तो हमारा बायोलॉजी खराब है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो आप लोग मेहनत कीजिए, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। बचवा सब बहुत हल्ला